अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो पहले मैं आपको कोरोना की रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा आज की। तो आज है 9 सितंबर और सऊदी अरब का कोरोना का रिपोर्ट ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप सऊदी अरब आ रहे हैं डायरेक्ट या वाया। डायरेक्ट वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, वाया वाले को प्रॉब्लम है। क्या पता केस बढ़ गए फिर बैन लग जाए। याद है ना आपको, दुबई में फंस गए लोग, नेपाल में फंस गए थे लोग, इस वजह से। इसीलिए मैं कोरोना की रिपोर्ट रोज़ाना शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज 103 केस निकले हैं। 103 केस निकले हैं आज जी। 195 लोग ठीक हुए हैं, 6 लोग इंतकाल किए। रियाद में 34 केस निकले हैं, मक्का में 18, ईस्टर्न में 9, अलकसीम में 7, जजान में 6, असीर में 6, मदीना में 5, अलजौब में 5, नजरान में 4, ताबुक में 3, नॉर्दर्न बॉर्डर में 3, हाइल में 2 और अलबाहा में 1 केस निकले हैं। सऊदी में टोटल एक्टिव केस 2289 बचे हैं। दवा की बात करें तो लगभग 3,87,36,360 लोगों को पहली डोज और दूसरी डोज लग चुकी है। तो ये थी कोरोना की अपडेट। आप वाया होकर किसी भी देश से आइए, जिस भी देश से आपका काम हुआ है, मालदीव से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं या बहरीन से आ रहे हैं, तो आप आसानी से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोरोना लगभग आप देख ही रहे हो कि रिपोर्ट डेली के हिसाब से कोरोना का केस का रिजल्ट क्या है। बहुत कम ही मात्रा में केस है। और जो नया वीज़ा से आ रहे हैं, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग अपना सैलरी का एग्रीमेंट पेपर लेकर के ही आइए। अगर वाया होकर के आप आ रहे हैं, हो सकता है तो रास्ते में आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, नया वीज़ा वाले लोगों के लिए। नया वीज़ा चालू है, काम कराना है तो कराइए, लेकिन महंगा है। कई लोगों ने कमेंट किया था इस बारे में, भाई महंगा है मतलब वीज़ा पहले कितने का आता था, कितने का आता था? आप लेबर का काम कराओ या हाउस ड्राइवर का कराओ या आप पेंटर का कराओ, तो लगभग ये लोग एजेंट वगैरह सब इधर उधर घूम घाम करके पूरा वीज़ा आता है, इकट्ठा डायरेक्ट तो आता नहीं है। लगभग फिर भी 70-75 लग ही जाता था थोड़ी देर के लिए। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो, अगर पासपोर्ट ECR है, ECR मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपका पासपोर्ट बिना सर्टिफिकेट का बना है वो, तो उसमें 10-15 हज़ार और एक्स्ट्रा लग जा रहा था। और ये तो खर्च हो गया वीज़ा का। और वाया होकर जो आप आएंगे, अब 1.5 लाख का पैकेज है या 1 लाख का पैकेज है, ये अलग से आएगा आपको। आप लोग कमेंट करते रहते हैं, इसीलिए जवाब बता दिया यहाँ पे। चलिए जानते हैं सऊदी अरब की अपडेट। आपको मैं आज एक फ़ोटो शेयर करूँगा उर्दू न्यूज़ की। तो सऊदी अरब में बहुत ही जल्दी आपको सोचना पड़ेगा भाई कि जितने भी ड्राइवर, हाउस ड्राइवर लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, इनकी जॉब तो परमानेंट है ही, ठीक है। लेकिन मैडम भी गाड़ी चलाने लग गई है, मैडम की बेटी भी गाड़ी चलाने लग गई है, ठीक है ना। तो लगभग वो इन सब वजह से हमारी नौकरी भी घट रही है। लगभग देखा जाए तो घटी है ना, नौकरी घटी है कि नहीं घटी है। तो आपको मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये फ़ोटो, तो सऊदी अरब आने वाले टाइम पे जो अगला टाइम आने वाला है, ऑटोमेटिव बाज़ार में, मतलब कार बाज़ार में सऊदी महिलाओं को बहुत ही जल्दी बड़ी संख्या में लाने वाला है। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा लाइन अगर बताऊँ तो 2030 तक इनका लक्ष्य है 3 मिलियन लेडीज़ लोग ड्राइवर का भी काम करेगी, मैकेनिक का भी काम करेगी, पंचर का भी काम करेगी। भाई तो जेंट्स क्या करेगा? 3 मिलियन मतलब 30 लाख लेडीज़ लोग सऊदी में काम करेगी आने वाले दिनों में। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा संख्या तय किया भाई। सोचो 3 मिलियन लोग, 3 मिलियन लेडीज़ लोग ये सारा काम करेगी, ठीक है, कार बाज़ार में के मार्केट में। इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे? करो कमेंट, आप किस देखते आप क्या सोचते हो। वैसे आपको पता है कि सऊदी में महिलाएं हर एक काम करती है। लगभग देखा जाए तो मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह देख लो सिक्योरिटी का काम कर रही है। बाकी आप दुकानों में तो देख ही रहे हो, हर एक जगह पे, हर एक बड़े बड़े दुकान में लेडीज़ लोग काम कर ही रही है। तो अच्छा है, चलो अच्छी बात है, जो अपडेट होता है ही। आपको मैं ये क्यों बताया हूँ, क्योंकि ज़रूरी है बताना, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद आपकी नौकरी, समझ रहे हो ना आगे की बात। अगली खबर है सऊदी अरब की फ़्लाइट के बारे में। तो फ्लाइनस जो सऊदी अरब की है, उन्होंने ट्वीट करके शेयर किया है। तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। यहाँ पर बोला गया है कि अब फ्लाइनस फ़्लाइट जो है, अब डेली दुबई सऊदी की फ़्लाइट डेली चलेगी। तो ऐसे में क्या है ना, फ़्लाइट सब चलने लगता है तो टिकट का प्राइस कम हो जाता है, वरना टिकट महंगा हो जाता है, इसकी वजह से। अगली अपडेट आपको शेयर करूँ सऊदी अरब से। तो जैसा कि आपको पता है कि सऊदी में मास्क का कानून है, नियम आप फॉलो नहीं करेंगे उसका कानून है, मतलब फ़ाइन का, गरामा का। मास्क नहीं लगाइएगा, पहली बार 1000, अगली बार मतलब दूसरी बार जो आपका फ़ाइन आएगा वो 1 लाख रियाल का आएगा। इसी तरीके से दुकान में आप जाते हैं तो एहतियात बरत कर जाइए, वरना आपको 2000 से 5000 रियाल का फ़ाइन आएगा।
इसके बाद जो भी दुकान वगैरह में आप हैं, जैसे आप मान लो कि दुकान है आपका, दुकान में काम करते हैं और आपने मास्क नहीं लगाया है या आपने सैनिटाइजर नहीं रखा है या ग्लव्स नहीं पहना है, तो भाई इन सब चीज़ों का फ़ाइन है। कुल मिलाकर के बात करें तो अगर सऊदी का जो SOP है कोरोना का, उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप पर गरामा लगेगा। अगली खबर, हमारे गैर मुल्की भाई जो भी सऊदी में काम करते हैं, गैर मुल्की में किसी भी देश के हैं आप, तो आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कि अब तक जब से सऊदीकरण किया गया है, अब तक 3,40,000 लोगों को नौकरी पर रखा गया है। सऊदी लोगों को नौकरी पर रखा गया है। 3,40,000 जगह पर सऊदी लोग आके काम करने लग गए। और आप सोचो कि इन 3,40,000 में कौन काम करता था पहले? गैर मुल्की लोग काम करते थे। तो मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि आप लोग अपना बिजनेस तय कर लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये लोग सीधा सबको रफा दफा करने वाले हैं बड़ी से बड़ी संख्या में। ये बस सोच रहे हैं कि अपना पैसा अपने देश में ही रहे, किसी और देश में ना जाए। तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अपना भी बिजनेस कहीं पर सेट कर लीजिए आने वाले टाइम पर। लाइफ टाइम तो सऊदी में रहना नहीं है। क्या आपको लाइफ टाइम सऊदी में रहना है? तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट। लेकिन एक अपडेट और आपको मैं बता दूँ, आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए फ़ोटो शेयर करता हूँ क्योंकि मैं प्रूफ आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कोई भी मुंह में आया कुछ भी बोल दिया। अब इसमें बताया गया है कि जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का सवाल है, भाई फ़्लाइट तो खुली नहीं, कब तक खुलेगी नॉर्मल फ़्लाइट सऊदी की? भाई इकामा वीज़ा दोबारा से एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, उसी सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो मैं सिंपल सी लाइन में अगर बात करूँ, फ़्लाइट का फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। डायरेक्ट फ़्लाइट चालू है जिनका वैक्सीन लगा हुआ है। बाकी सभी लोग जो भी सऊदी में 1 दवा लगाए हैं या 2 दवा इंडिया में लगाए हैं, वो वाया होकर ही सऊदी अरब में आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आ सकते। जिनका इकामा वीज़ा ख़त्म है, अपने कफ़ील से, कंपनी से, किसी भी तरीके से इकामा का पैसा खुद से भर के अगर आपको लगता है कि हमें वापस सऊदी जाना चाहिए, हमारा काम अच्छा है, तो इंतज़ार मत कीजिए, किसी भी तरीके से इकामा वीज़ा एक्सटेंड करा लीजिए। शायद हो सके तो शायद ये लोग आप पर बैन लगा दे 3 साल का, क्योंकि इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। पिछले 3 दिन पहले भी मैंने बताया था ये बात। बट एक बात और है कि अभी हमारे यहाँ बैन हटा नहीं है नॉर्मल फ़्लाइट पे, अभी भी बैन जारी है। तो इंशाल्लाह देखना, अगर इस बीच में अगर बैन नहीं हटा तो दोबारा से सितंबर तक इकामा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, अगले महीने और शायद एक्सटेंड हो जाए। फ़िलहाल ऑथोराइज न्यूज़ नहीं है मेरे पास में, बट जब से मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ तब से मैं ये बात नोटिस कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैंने भी आपको बताया है। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया कीजिए। आपके शेयर करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा आप मत सोचिए। आप शेयर करेंगे, शायद किसी को वीडियो अच्छा लगे, शायद उनको न्यूज़ नहीं पता हो सऊदी की डेली की अपडेट, तो मेरी वीडियो उनको तक पहुंच जाएगी। आप अगर एक बार शेयर कर देंगे तो आपकी हेल्प से किसी और लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगी, अच्छी न्यूज़। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।